देखिए, सबसे पहली बात तो सरकार ने हमारे लोगों के साथ ये वायदा किया कि हम एमएसपी की गारंटी का कानून देंगे। एक बार नहीं वायदा किया, हमारा आंदोलन सस्पेंड करवाने के समय हमें लिखित में कहा। दूसरी बात है कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, जो मौजूदा प्रधानमंत्री उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे और कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन भी थे, इन्हीं ने अपने हाथ इन्हीं के हाथ की एक रिपोर्ट पई है, वो भारत सरकार को दी हुई कि एमएसपी की गारंटी का कानून देना चाहिए किसानों को। वो रिपोर्ट है इनकी। दूसरा, इन्होंने ये वायदा किया था कि पूरे देश के किसानों की ऋण मुक्ति करेंगे। इन्होंने ये वायदा 2014 में और उसके बाद 2018 में फिर से ये लिखित में वायदा किया कि C2+50 के हिसाब से किसानों को फसलों का भाव देंगे। ये भी कहा कि भारत को WTO से बाहर लेकर आएंगे। तो सवाल ये है कि ये जो वायदे हैं लोगों के साथ किए हुए, ये वायदा किया कि जितने भी लोगों के ऊपर मुकदमे लगे आंदोलन के दौरान 2020-21 वाले में, वो सब के सब वापस लिए जाएंगे। लखीमपुर वालों को इंसाफ दिलवाया जाएगा। लेकिन वो वहीं के वहीं अटका हुआ काम वो नहीं किया। वही उसी को याद दिलाने के लिए हम 13 फरवरी को, जब हमारी 3 बार हमने इनको मांग पत्र दिया, पहले हमारे राष्ट्रपति साहबानों डिप्टी कमिश्नर साहबानों के माध्यम से, फिर हमने दोनों गवर्नर को और उसके बाद हमारे राष्ट्रपति साहब के माध्यम से इनको मांग पत्र दिया। उसके ऊपर भी कोई असर नहीं हुआ। तब उसके बाद हमें मजबूरी बस ये करना पड़ा कि हम 13 फरवरी को दिल्ली की ओर जाएंगे। और उस समय जब हम दिल्ली की ओर बढ़ने के लगे तो आप सबने देखा, इसका मतलब ये इतनी डिक्टेटरशिप हो चुकी है सरकार कि देश के किसान को अब इन्हीं के किए हुए वायदे याद दिलाने के लिए अगर वो दिल्ली आएंगे तो उनका है कि वो आपको दिल्ली नहीं आने दिया जाएगा, आपके ऊपर गोलियां चलाई जाएंगे, आपको जख्मी किया जाएगा, आपके आदमी मार दिए जाएंगे, आपके ट्रैक्टर तोड़ दिए जाएंगे, आपका रास्ता ब्लॉक कर दिया जाएगा। वो सब जो किया उन्होंने, उसके खिलाफ हमारा आंदोलन अब भी सरहदों के ऊपर जारी है, वो हमारा चल रहा है। देखिए, मेरा ये मानना है कि आंदोलन जो अब चल रहा है, जो किसान मोर्चे का, पहले वाले से भी ज्यादा प्रभावी ये आंदोलन हो रहा है। मैं ये क्यों कह रहा हूं? सबसे पहली बात इसमें ये है कि उस बार तो सरकार के ऊपर वो प्रभाव नहीं पड़ा। हमने साल पर आंदोलन लड़ लिया, 13 महीने आंदोलन लड़ लिया, लेकिन यूपी फिर से बीजेपी जीत गई। लेकिन इस आंदोलन का इम्पैक्ट ये पड़ा, जिस तरीके से जितना इन्होंने जबरदस्ती, जितना अत्याचार किसानों के साथ किया, उसका प्रभाव देश के लोगों ने देखा और लोगों के अंदर जो नाराजगी, गुस्सा था, उन्होंने अपने वोट देने के समय जाहिर किया। और उसके माध्यम से 71 सीटें वो आ रहे हैं जो गांव की सीटें हैं। इसका मतलब किसान और मजदूर की नाराजगी वहां पे उन्होंने जाहिर की है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये आंदोलन पहले वाले आंदोलन से, वो कोई आंदोलन छोटा नहीं था, बहुत बड़ा आंदोलन था। पूरा देश, पूरा प्रदेश, सभी वर्ल्ड के लोग उसमें शामिल थे। लेकिन इस आंदोलन ने बहुत सारी बातें क्लियर कर दी हैं। एक तो ये स्पष्ट कर दिया कि भाई ये जो आंदोलन है, किसान हैं, जो सरकार ये कह रही थी कि आप तो खालिस्तानी हो, फलाना हो, अब सरकार ये कहना शुरू कर दिया सरकार ने कि हम किसानों की बात मानेंगे, किसान हमारे हैं, किसान साबित हो गए। दूसरी बात कि देखिए, आज का जो देश का संविधान बचाने का काम, क्योंकि सभी ये कहते थे अगर मोदी जी दोबारा आ गए तो संविधान नहीं बचेगा। सभी लोग ये कह रहे थे कि अगर मोदी जी दोबारा आ गए तो चुनाव दोबारा नहीं होगा। संविधान जहां बचाया, वहां उसके साथ साथ हमारे इस आंदोलन ने लोकतंत्र को बचाया है। और आगे हमारे जो मजदूर भाईचारा, गरीब भाईचारा, जो हमारे बेचारे SC-BC लोग हैं, उनका जो रिजर्वेशन छीनने का प्रयास हो रहा था, अब वो भी नहीं छीन पाएंगे। ये इस आंदोलन की प्राप्ति है। और भी मुझे लग रहा है कि हम बड़ी प्राप्तियां करेंगे। जो इन्होंने MSP के ऊपर बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन जब तक MSP की गारंटी का कानून नहीं मिलता, तब तक हमें ये आंदोलन जारी रखेंगे। जी, मेरा शुभ नाम जगजीत सिंह डल्लेवाल, स्टेट प्रेसिडेंट भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर, और कन्वीनर हूं मैं राष्ट्रीय गैर राजनीतिक SKM का। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।